हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही पुरानी है। रीसेंट टाइम्स में व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ असीम मुनीर काफ़ी बार गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। बट वॉट एवर यूएस एंड पाकिस्तान इज डूइंग, इट डज नॉट मैटर टू इंडिया, बिकॉज वो दोनों कंट्री का अपना बायलैटरल रिलेशन है। इफ यूएस वॉन्ट्स इंडिया टू लीव रशिया, क्या मैं रशिया को छोड़ दूंगा? नहीं। इंडिया विल परस्यू इट्स ओन बायलैटरल पार्टनरशिप विद रशिया। तो अगर हम यूएस के कहने पर अपनी रशिया के साथ दोस्ती नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यूएस हमारे कहने पे पाकिस्तान के साथ दोस्ती छोड़ देगा। उन दोनों की दोस्ती करना उन दोनों का बायलैटरल मैटर है। ये बात तो एक जगह। लेकिन जब यूएस किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान के साथ लॉन्च करता है विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, देन दैट्स लाइक क्रॉसिंग द रेड लाइन। दैट इज अ सेंसिटिव इशू, दैट लीड्स टू कंट्रोवर्सी। और वही चीज यहां पर होते हुए दिख रहा है कि अभी तक क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की बातचीत हो जाए, व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर यूएस पाकिस्तान की बातचीत हो जाए, ये सब अपनी जगह। इसको मीडिया ने अननेसेसरली हाइप किया था। बट नाउ व्हाट इज अगेन हैपनिंग इज द सेम थिंग कि अब यूएस कुछ ऐसा करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो ऑब्वियसली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को इंपैक्ट पहुंचा सकता है। ऑल्दो इंडिया इज केपेबल एनफ टू हैंडल दिस, बट एनीवेज दैट इज अ क्लियर कट क्रॉसिंग द रेड लाइन जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अब करने जा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या रहा है कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग 686 मिलियन यूएस डॉलर का एक ऑफर पाकिस्तान को देने जा रही है, जिसमें वो F-16 को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करेगी, जिसकी वजह से F-16 जो है उसमें नए टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से F-16 बाकी फाइटर जेट से इंटर ऑपरेबिलिटी कम कर पाए। मतलब ये बाकी एयरक्राफ्ट के साथ एक साथ मिलकर काम कर सके। इसीलिए जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए वेपन सिस्टम हैं, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो अब F-16 में भी अपग्रेड करने जा रही है ट्रंप की सरकार। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। अ $686 मिलियन डील टू अपग्रेड द F-16 फाइटर जेट्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। इस पर्टिकुलर पैकेज का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे पाकिस्तान के एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके, और जो F-16 है, जो बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट है, इसके लाइफ को एक्सटेंड किया जाए अप टिल 2040। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आ रहा है। खासकर उस समय आ रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला था पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये उस समय आ रहा है जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। तो वो कहा जाता है ना कि टाइमिंग इज द एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और इसीलिए यूएस जो है, ऑल्दो ये जो पैकेज है ये काफी समय से न्यूज में था, लेकिन इसको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन करने का सिंगल ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक मैसेज देना, बिकॉज वी हैड वी वेलकम पुतिन इन अ वेरी ग्रैंड मैनर, और उसी की वजह से ट्रम्प जो है वो एनॉयड हैं, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया को इस तरीके का मैसेजिंग देना चाहते हैं। इन लेटर्स टू की कमिटी लीडर्स, द डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी जो DSCA है यूएस की, उसने कहा है कि यूएस एयरफोर्स जो है वो जल्द ही एक लेटर ऑफ ऑफर पाकिस्तान को देने जा रही है, और इस लेटर ऑफ ऑफर में लगभग $686 मिलियन का डिफेंस आर्टिकल और डिफेंस सर्विसेज पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा बाय द यूएस एयरफोर्स। अगर मैं इस पैकेज को ब्रेक डाउन करूं तो $649 मिलियन का जो पहला पैकेज है उसमें यूएस एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी, एंड द सेकेंड पैकेज इंक्लूड्स $37 मिलियन विच कंसिस्ट ऑफ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब एक तो सर्विसिंग के लिए जो खर्च है वो तो उठाएगी ही, लेकिन साथ साथ कुछ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट उसको भी F-16 में इंस्टॉल करने जा रही है यूएस की एयरफोर्स में। दो मेजर जो चीज है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, तो ये दो सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट जो है F-16 में लगाए जा रहे हैं। पहला है 92 लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम। ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिससे दो एयरक्राफ्ट आपस में किसी भी वॉर के समय बातचीत कर सकते हैं और इसको जैम नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो इस समय यूएस और बाकी नाटो कंट्री के पास है, और अब सेम डेटा लिंक सिस्टम जो है वो
यूएस एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगी सो दैट वो F-16 में ऐसे सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सके। दूसरा 6 MK-82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब बॉडीज है। ये एक तरीके का वेपन है, बॉम्ब है, जिसको एज अ ट्रेनिंग यूज किया जा सकता है F-16 में। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के एनहांसमेंट करने से F-16 में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड जो है वो पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिसको यूएस की एयरफोर्स ऑफर करने जा रही है, सच एज एवियोनिक्स अपग्रेड, ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम चेंजेस, आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड और फो सिस्टम, मिशन प्लानिंग सिस्टम, टेस्ट इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। मतलब फ्रेंड्स, एंड टू एंड हर तरीके का सपोर्ट जो है वो यूएस की एयरफोर्स पाकिस्तान को देने जा रही है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब ऑलरेडी आईएमएफ ने एक नया पाकिस्तान को पैकेज अप्रूव किया है विच इज अराउंड एडिशनल $1.2 बिलियन। और ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से जो टैरिफ का एक तरीके से वार्निंग है वो भारत को देने का काम किया है। ऑलरेडी 50% का टैरिफ तो वहां पे अभी भी लगा हुआ है, अब राइस के ऊपर भी डंपिंग ड्यूटी लगाने का बातचीत कर रहे हैं ट्रंप। तो फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक लगातार 2 दिन में जिस तरीके से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत के साथ एक्ट करते हुए दिख रही है, ये क्लियर कट है दैट यूएस हैज फाइनली रिएक्टेड, जिस चीज का हम इंतजार भी कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार एयरपोर्ट जाके पुतिन को विजिट करते हैं, एक साथ दोनों कार में विजिट करते हैं, पहला स्टेट विजिट भी है रशिया का इंडिया में, तो ये ऑब्वियसली ट्रंप को पसंद नहीं आया होगा और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ट्रंप जो है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सीएनएन ने कुछ दिन पहले ही इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया था कि क्या भारत, वॉशिंगटन और रशिया दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकता है। और इनफैक्ट यूएस के टॉप ऑफिशियल्स ने तो पहले ही भारत को वार्न किया था, लाइक लीसा कर्टिस, उन्होंने कहा था कि यूएस जो है वो इस पर्टिकुलर मीटिंग को जो पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की होने जा रही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। रिचर्ड फॉन्टेन, फॉर्मर सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, उन्होंने भी ये कहा था वॉशिंगटन इज गोइंग टू मॉनिटर पुतिन्स विजिट क्लोजली एंड न्यू दिल्ली माइट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मॉस्को। और अगर न्यू दिल्ली डज नॉट डिस्टेंस इटसेल्फ फर्दर फ्रॉम मॉस्को, देन बी रेडी फॉर अ शार्प रिएक्शन, फॉर अ रेड कारपेट टू बी रोल्ड आउट फॉर व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक यूएस की जो वार्निंग थी, इसलिए हमें एक्सपेक्टेड ही था कि यूएस जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करेगा। अब इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर एक्स फॉरेन सेक्रेटरी कवल सिब्बल का आज एक आर्टिकल आता है, सोशल मीडिया पर इनका ट्वीट भी आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये यूएस ने वापस से भारत के साथ एक रेड लाइन क्रॉस किया है और इसलिए आज फाइनली भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है, भारत को एक नेसेसिटी है दैट वी हैव टू क्राफ्ट, हमें एक तरीके का पॉलिसी डिजाइन करना पड़ेगा जिससे हमें क्लियर कट यूएस को यह बताना पड़ेगा दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, देन डोंट थिंक अबाउट एनी प्रोडक्टिव रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब लेट्स सी फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, बट एनीवेज इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट इंडिया। भारत को अपना मैसेज प्रूव करना था, भारत ने कर दिया। रशिया के साथ हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दैट इज क्लियर, दैट इज जस्टेड। अब आप पाकिस्तान को F-16 दो या F-35 दो, वी हैव रशिया हु इज ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट अस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।